हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का बीजगणित चैप्टर को स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 2x - 3y बराबर 6 y अक्ष को किस बिंदु पे काटती है। अगर y अक्ष की बात है तो x बराबर कितना होगा 0, यानी कि x क्या होगा 0 होगा। और 1 से 0 आपको एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और एक ऑप्शन 4 में दिख रहा है, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या तो ऑप्शन 4 सही होगा। तो x बराबर 0, तो जहाँ भी x है वहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 3y बराबर 6, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, -2। तो 0, -2 देख लीजिए कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 67 प्रश्न है रेखा y बराबर -1 बिंदु 7,4 का प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए y बराबर 7,4 है, ठीक है, y है तो y बराबर एक कोऑर्डिनेट है 7,4 और दूसरा कुछ होगा जिसमें y में 1 है। यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर -1 है, तो x जो है 4 वो x जस का तस रहेगा और y जो है चेंज होगा। अब कुछ ऐसा वैल्यू लेना है कि 7 में से उतना जोड़ने पे -1 प्राप्त हो जाए, मतलब कि उसका मिड पॉइंट जो निकलता है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। कहाँ पे दिख रहा है आपको x4, और x4 आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 नंबर, सो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। y में -4, तो यहाँ पे अगर -4 डालते हैं तो देखिए इसको और इसको 7 और प्लस -9 और डिवाइड बाई क्या होता है 2, मिड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो 7 में से 9 जाएगा तो -2 बट्टा 2, 2 से 2 कटेगा -1 बार में, तो y का वैल्यू जो -1 दे रखा था, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 68 किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिनके शीर्ष दे रखे हैं। तो केंद्र के त्रिभुज के जो केंद्र होते हैं उसका निर्देशांक निकालने के लिए तीनों के x1 को जोड़ दीजिए, तीनों के y1 को जोड़ दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये a, ये b और ये c, यानी कि अगर हम लोगों को इस पॉइंट को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए a b c, इस पॉइंट को d, इस पॉइंट को निकालना है तो इसको e मान लेते हैं। अगर e पॉइंट निकालना है तो क्या करना होगा, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, फिर y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। x1 जोड़िए 2 4 में से 2 जाएगा तो 2, -2 और 5, -2 में से 5 जाएगा तो 3 अब बट्टा 3। y1 5 0 5 4 9 अब बट्टा 3 है तो 3 3 3 9, 3 से 3, यानी कि क्या हो जाएगा 1,3। देख लीजिए 1,3 2 नंबर। ओके, आगे 69 प्रश्न है y बराबर -2 बिंदु 5,3 का प्रतिबिंब। अब y में -2 है तो x कहीं ना कहीं क्या होगा, जो जस का तस रहेगा, y x जो होगा वही रहेगा, यानी कि 5 ही रहेगा। और y के जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जिसको हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे 2 से भाग करके, तो क्या आएगा -2। तो देख लीजिए 5 कहाँ है x में, तो x में 5 आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है -7 y में, तो देखिए माइनस का यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 या -7 डिवाइड बाई 2 होता है। 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2, यानी कि -2 जो है y बराबर क्या दे रखा था -2, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 5, -7। ओके, आगे 70 रैखिक समीकरण 59x + 14y बराबर 112 बराबर 0 के y अंतःखंड, मतलब कि y बराबर कुछ होगा तो x बराबर क्या रखना होगा 0। y अंतःखंड है तो x बराबर क्या होगा 0, x बराबर 0, यानी कि इतना का जगह पे 0, तो 14y बराबर कितना हो जाएगा 112, 14 7 98, 14 8 है, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 1 नंबर। आगे
71। एक्स और वाई अक्ष से एक्स और वाई अक्ष और रेखा x + 2y = 6 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार एक आपको पहले पाई चार्ट बना लेना होगा और x अक्ष यानी कि x अक्ष यही होगा, y अक्ष यही होगा, ठीक है। और x + 2y = 0। यहाँ पे x बराबर यदि 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 है, 2 तिहाई 6, ठीक है। अगर यहाँ पे y बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब पहला में x में 0 है तो 0, y में 3 तो 3 यहाँ पे होगा। दूसरा में x में 6 जाना है तो x में 6 यहाँ होगा, y 0 तो 0 ही रहेगा। यानी कि ये और ये पॉइंट को मिला दीजिए तो ये पॉइंट जो बना, ये जो त्रिभुज बना, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहला जो होगा 0,3, तो ये जो होगा 0,3 होगा। 0,3 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये क्या है 3, और ये क्या होगा 6,0 का, और ये जो डिस्टेंस होगा ये टोटली 6 होगा। ओके, तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हो जाएगा 6 और ये हाइट है 3, तो 3 2 3 जा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 3। आगे 72 रेखा 4x + 3y = 0 और एक इक्वेशन है 7x + 5y = 0 के चित्रांतरक निरूपण में क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, ठीक है। अगर समानांतर की बात करें तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो a1 कितना है 4/a2 कितना है 7 बराबर b1 कितना है 3/b2 कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे तो यही दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे यही दोनों बराबर नहीं हो रहा है। a1/a2 ≠ b1/b2 हो रहा है। देख रहा है ना कि इस दोनों को जब हम बराबर किए थे a1/a2 ≠ b1/b2 हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका कितना हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा, ठीक है, कि सिर्फ एक ही हल होगा, एक ही हल, ठीक है। देखिए ऑप्शन में एक ही हल, तो देखिए एक दूसरे के समानांतर होगा। समानांतर का क्या मतलब है, देखिए अब हम आपको इसमें डायग्राम में बताते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन का मतलब क्या कर रहा है। समानांतर मतलब क्या कि एक लाइन अगर ऐसे गई है तो दूसरी लाइन भी ऐसे जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। अब जो है दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगी, केवल एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। इसका मतलब क्या, देखिए ये जो कार्तेशियन तल है, यानी कि अगर एक रेखा इस प्रकार गया है तो दूसरी जो लाइन है इस प्रकार जाएगी और सिर्फ एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हाँ, सिर्फ एक ही हल निकलेगा, ठीक है, एक ही बिंदु पे करेगी। इसका मतलब क्या है कि एक ही हल निकलेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ एक हल, ठीक है। और ये समानांतर का मतलब क्या होता है, समानांतर का मतलब कि ये दोनों जो है समानांतर होगा। तो यहाँ पे ये तीनों जो होगा ना आपस में बराबर नहीं होगा, यहाँ से ये वाला कट जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर 73 यदि देखा px + 6y + 3 = 0, देखिए px + 6y + 3 = 0 और दूसरा जो है 2x + qy + 3 = 0 के अनंत समाधान हो तो p और q का मान। अनंत समाधान का मतलब क्या कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसी प्रकार हम लोग करते हैं a1 कितना है p/a2, a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है, यहाँ पे देखिए b1 कितना है 6/b2 कितना है q बराबर 3/3। अब हमको यहाँ पे कुछ क्या करना होगा, वैल्यू यहाँ 3 से 3 कट गया कितना बार में, तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि हमको क्या करना है, सब जगह 1 करना है। तो p और q का वैल्यू क्या पुट करें कि 1 हो जाए। यहाँ पे अगर p के जगह पे 2 पुट करना होगा और q के जगह पे कितना पुट करना होगा 6, तब ना जाकर देखिए p के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2/2 6/6 बराबर 1, 6 से 6, यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 बराबर 1। तो क्या होगा, अनंत समाधान होगा, मतलब अनंत हल होगा। तो 2 और 6 होगा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 74 कहता है कि 8x + 4y = 40 के दोनों अक्षों के बीच की कुल लंबाई बतानी है। तो x और y का वैल्यू निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है।
अगर x के जगह पे 0 डालेंगे तो y कितना निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पे 10 चौके 40, ठीक है। अगर y 0 डालेंगे तो x कितना निकल कर आ जाएगा, 8 पचे 40। तो x और y के बीच की दूरी पूछा है, तो x प्लस y के बीच की दूरी 10 और 5 कितना आ जाएगा, 15, 3 नंबर। ओके, आगे देखिए 75 आपको दे रखा है 2 इक्वेशन 3x माइनस 8y बराबर 16 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 4y बराबर 6। a और b पर मिलती है तो a स्क्वायर, तो पहले a और b का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि a और b निकालना होगा। a और b क्या है, x और y है, ठीक है। तो यहाँ से 3x है, अगर इस दोनों को हम लोग यहाँ से x और y निकालना होगा तो इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। देखिए तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 6 दूना 12। अगर यहाँ पे 8y से 8y कट जाएगा, 4 3 7x बराबर 12 में से 16 में से 12 जाएगा तो 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/4। ओके, x का सॉरी यहाँ पे तो जुड़ेगा ना, 16 और 12 जुड़ेगा क्योंकि घटाएंगे नहीं ना, 12 16 28 होगा, 7 चौक 28, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब x का वैल्यू जो 4 है यानी कि a का मान हो गया 4, यानी कि यहाँ पे डाल सकते हैं a का वैल्यू 4। अब इसका किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, तो 3 इंटू में x के जगह पे 4 माइनस 8y बराबर 16। तो माइनस का 8y बराबर 16 माइनस का 12, माइनस का 8y बराबर माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4, 4 3 12 प्लस का 4। अब यहाँ पे 4 दूना यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो y मतलब क्या, b का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। अब हम लोग को जो पूछा है वो हम पुट कर लेंगे a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 इंटू बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, 15, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे 76 नंबर, 2 बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा के y अंतःखंड का ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक पहले सूत्र होता है कि उस रेखाखंड के समीकरण जो y अक्ष से, मतलब कि देखिए उस रेखाखंड का समीकरण जो बिंदु x1 और y1 तथा x2 और y2 से होकर गुजरती है, तो उसका जो सूत्र होता है, ठीक है, y माइनस y1 बराबर होता है y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ठीक है। ये होता है सूत्र, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, और ये क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट देगा, ठीक है, पॉइंट P मान लेते हैं और पॉइंट Q मान लेते हैं, ठीक है। 2 को जो पॉइंट देगा तो पॉइंट किस प्रकार देगा, सो देख लीजिएगा, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट देगा। इसी प्रकार जो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है तो y तो आपको निकालना है, तो y ये रहेगा माइनस y1 कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 बराबर y2 कितना है, 5 माइनस y1 3 बट्टा में y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1, x2 3 माइनस में 1 और इंटू है तो इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है, 1 है तो 1। ओके, तो y माइनस 3 बराबर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, अब बट्टा में 3 में से 2 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा और एक बार में, और इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। x अगर इधर लाते हैं या फिर x माइनस y, ये x लाएँ, ये y इधर गया बराबर, ये माइनस का 1 है, अगर ये 3 है, ठीक है, 3 में से ये 1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, यानी कि क्या आएगा, माइनस का 2, ठीक है। हमको y खंड बताना है, y खंड बताना है, तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 इंटू 1, माइनस 2 को क्या कर सकते हैं, इसके बट्टा में डाल सकते हैं, तो x बट्टा में -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बट्टा में 2 बराबर 1, यानी कि y का अंतःखंड बताना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, y बराबर क्या होगा, 2, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 77 प्रश्न है, 2 समीकरण 4x प्लस 4ky माइनस 6 इक्वल टू 0
और x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण के योग में के लिए मान ज्ञात करना है जिससे एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1/c2। ठीक है, तो a1 कितना है 4 बट्टा में a2 कितना है, x का कोफिशिएंट 1 बराबर b1 कितना है 4k बट्टा में b2 कितना है 6 है तो 6। ओके, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 6 एकम 6, यानी कि k के किस मान के लिए, तो k के 6 के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे 78 रैखिक समीकरण इतना प्लस इतना माइनस 900 का x अक्ष का अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या होगा। अभी हम लोग जस्ट जो पढ़े थे वहाँ पे 2 पॉइंट का दिए थे, 2 पॉइंट से हम लोग क्या निकाले थे, समीकरण, और यहाँ डायरेक्ट समीकरण हमको दे रखा है 18x प्लस 25y बराबर 900 को उस साइड में ले जाएंगे तो 900। ठीक है, अब 900 को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे गुना 1 करके, तो 900 गुना 1 900 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार एक को ये इधर छोड़ना है। ठीक है, तो 18x और ये 900 इधर आएगा तो बट्टा का 900 प्लस 25y बट्टा का 900 बराबर 1। ठीक है, ऐसे होता इसलिए है क्योंकि देखिए x1/a बराबर प्लस y1y/b बराबर होता है क्या है 1, तो इस 1 के लिए इधर 1 से गुना करके छोड़ना पड़ता है। 18 95 यानी कि 50, तो x बराबर कितना आएगा 50, तो x का ही पूछा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट x का ही निकालेंगे। ठीक है, अगर y का पूछता तो फिर y में हम लोग काट कर निकालते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, और इससे पहले वाला जो प्रश्न था 76 नंबर, उसमें y पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 79 सरल रेखा x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज के हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए a b c, तीनों का हम लोग को कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए, ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो हम लोग आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 जो भी होता है फार्मूला कोऑर्डिनेट्स से। ठीक है, तो फार्मूला तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस x से x कटेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस, यानी कि y बराबर कितना निकल कर आएगा 2, यानी कि एक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y में 2, तो x में कितना आएगा, x में अगर पुट करेंगे y का वैल्यू तो x माइनस में 3 इंटू में y के जगह पे 2, तो 3 दूना 6 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी कि 6,2 हो गया। ओके, एक कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को लिए हैं तो अब इसको और इसको एक बार लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या था 4, अगर यहाँ पे तो y से y कटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा 4। अगर y की बात करें तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस कर लेते, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कटेगा, यहाँ भी y का वैल्यू कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, y कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा 4,0। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस होगा, 4 में से 4 जाएगा 0, और y 2y होगा, 2y को 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन और निकालना है तो एक बार लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4 और एक बढ़िया x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को लेकर तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, x से x 3y 4y बराबर 4, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में y कितना हो गया 1, तो x कितना हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 3, y का वैल्यू x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखिए ना, ये y का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 1 उधर जाएगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। ओके, यानी कि कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। तो अब त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूला का यूज करना है 1/2 इंटू x1। अगर x1 आप यहाँ पे मानते हैं तो इसको लेकर चलिए, या फिर ऊपर वाले x1 को लेकर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, x1 x2 x3 इस प्रकार, तो 6
इनटू में y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे y2 2 में से 0, 1 में से 0 तो 1 प्लस x2 3 इंटू में y3 0 में से y1 तो माइनस का 2 ही बचेगा प्लस x3 कितना है 4 इंटू में y1 2 माइनस 1 तो 1, 6 एकम 6 माइनस 3 दूना 6 प्लस 4, 6 से 6 कट गया यानी कि 4, तो 1/2 इंटू 4 2 दूना 4 यानी कि कितना आ गया 2। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 80 प्रश्न है, समीकरण युग्म 4x माइनस 9y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 के समाधानों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, समाधान बताना है। तो हमको पता है कि सबसे फर्स्ट में हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि एक हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, एक हल। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हैं फॉलो करके, 4/2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 कितना है माइनस का 9, b2 कितना है 3, 2 दूना 4, 3 3 जा 9। सही बात है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो कितना हल होगा, एक हल। एक हल के लिए 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आगे टाइप 4 है। ठीक है, टाइप 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।